लगाए रखो। जो भी तुम्हारे घर गृहस्थी के काम है, जो भी कर रहा है करते रहो, पर मन को रख, मन राखो, कृपा निधाना, और करते कर्म करो विधि नाना। जो भी कार्य करते हुए अपनी सामाजिक पारिवारिक ड्यूटी देते हुए, और आप भगवान की भक्ति में मन से लग जाए, मन को देना है। कहीं मछली का उदाहरण दिया, मछली जो है ऊपर चढ़ जाती है अभ्यास के बल से। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य रहते, विवेक चाहिए। अभ्यास अगर है तो आपके अंदर विवेक भी आ जाएगा, अनासक्ति विरक्ति भी आ जाएगी। एक दूसरा उदाहरण दिए, जो शर्करा मिले सिकताप, जो शर्करा मिले सिकताप, बनते नहीं बिलगाई, बनते नहीं बिलगाई। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पाई, बिनु प्रयास ही पाई। बड़े विवेकवान हो जाओ। शरीर जड़ है, वेद है, माया है, इसी के अगर उससे मिलता जुलता जो है मिठास वाली चीनी भी मिली है। इस पूरे शरीर में आत्मा भी अनुगत है, मिठास इसकी अमृत, और वो अमृत जो है गायब हो जाता है। कोई बद से सोचे कि हम करते हैं, अति सूक्ष्म चीटी निकाल देती है, सफ़ेद सफ़ेद रेता है बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी शक्कर के दाने दोनों एक जैसे सफ़ेद दिख रहे हैं। अब कोई सोचे कि हम कैसे अलग करें, निकाल दें, हम निवेद नहीं निवेद पाए, निवेदना बड़ा कठिन है। पर अगर चीटी चाहे तो अपना जाएगी, उसके पास विवेक है, तो ऐसे ही अभ्यास करते करते तुम्हारे अंदर बह नहीं जाओगे बड़े भारी हाथी की तरह। हम कुछ हैं इसका अहंकार लेके हाथी बह जाता है, बड़ा भारी शरीर होता है। और मछली बिल्कुल पानी में रहने वाली, वो ऊपर चढ़ जाती है, बहुत ही नहीं चढ़ पाती, मछली ऊपर चढ़ जाती है। उसको परमात्मा ने अभ्यास का बल दे दिया, तो उल्टी धार में संसार जा रहा है, नीचे तरफ तुम जाओगे ऊपर की तरफ। ये मन रूपी मछली है, मन रूपी मछली उल्टी धार में चलने की कला सीख लेगी। ये कला आपके पास आएगी, केवल निर्माणी मुद्रा लगा लो और ओम का जाप मन ही मन करने लगो, तो मछली की तरह उल्टा चढ़ना, पूरे घर परिवार समाज की तुम्हारे प्रति विपरीत स्थितियाँ होंगी। और अगर ओम का जाप करना चालू कर दोगे दीप छिड़का के, तो सब अनुकूल हो जाएगी। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े शरीर का बल वाले, परिवार धन का बल वाले, वो बह जाएंगे। पर तुम्हारा जो अमृत नाम है, सत्य नाम है, वो तुम्हें सहारा देगी, तुम्हें विपरीत परिस्थिति में ऊपर उठा देगी। ये बड़ी विचित्र कला है अमृत नाम। इस अमृत नाम को, सत्य नाम को, सार नाम को, आदि नाम को रटन का अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो कहेंगे तो हम ठीक है समझ में आ गया, पर हम करेंगे नहीं। कहीं तो ऐसा करो, आप ही कृपा करो भाई, थोड़ा 50-50 का काम करो, तुम भी करो, इधर से भी कुछ हो, तो तुम लगाओ कि एक तरफा हो तो नहीं होगा, एक तरफा होगा ही नहीं। 50-50 का काम है, तुम भी जोर लगाओ, और अगर तुम भी जोर लगाओ तो कर्तव्य करो, तो कृपा भी अपना काम करना चालू कर देगी। कृपा तो 24 घंटे पर सपनी मन रूपी मछली विपरीत परिस्थिति में पूरा संसार तुम्हारा विरोध करे और तुम अकेले उसके ऊपर भारी हो जाओगे, केवल अमृत नाम का अनुभव करके। हर तरह की कैसे भी बाहर अंदर की परिस्थितियाँ विकट हो और तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगी। अब दूसरा उदाहरण दिया, विवेक जागृत हो जाएगा। शक्कर पूरे में सब में आत्मा छाई हुई है, और
उस आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो जब मन जो है ध्यान के द्वारा बड़ा बारीक होने लगता है, सूक्ष्म हो जाता है, अति रसा के सूक्ष्म की चीटी तो संसार में जो छुपा हुआ आत्मा का अमृत है उसको खोलने की जैसे सारे शब्दों में वो बोलती है, ओम से सारे शब्द बने और ओम में घी चिपकाई तो पता लग गया ये सार शब्द है, बाकी की कूड़ा कचरा है। हाँ, किसी को श्रद्धा हो तो जपते रहो, पर जब शोध का विषय होगा तो घी चिपकाने का एक ही नाम लिखे। बड़ी सूक्ष्म चित्त हो जाता है, चीटी हो जाता है। अभ्यास करते करते हमारे अंदर एक कला विकसित होती है कि भगवान को पहचान लोगे। हजारों करोड़ों अरबों नाना चेहरे हैं, बस उसमें अपना एक चेहरा तेरा मन दर्पण कहलाए। तो स्वामी ने कहा है चौपाई शुरू की दूसरे नंबर की, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मूल प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मन मन मंजु मुकुर मलहरणी, जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुण गणवश करनी, तिलक गुण घनवस करणी। पुण्य क्या है? पुण्य एक जगमा नहीं दूजा मंत्र वचन सत्य पूजा, पद पूजा। एक ही पुण्य है कि अपने गुरु स्वरूप में निरंतर, शंभु स्वरूप में निरंतर लगे रहो। शंभु कहो, शंकर कहो, अंत कहो, सद्गुरु कहो, एक ही है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर, जो नित्य आत्मा के बोध गुरु महाराज तो शंकर स्वरूप। यहाँ पर कहा कि पुण्य क्या है? भाव की भभूति नक्षिक चिंतन करो गुरु महाराज शंभु स्वरूप का, पैर के नख से सिर तक, सिर से पैर के नख तक। उससे क्या होगा? सुकृति शंभुतन विमल विभूति, भाव भभूति तुम्हारी मन रूपी दर्पण को साफ कर देगी। जीप चिपकी होगी तो बड़े अच्छे ढंग से ध्यान करने की युक्ति जान जाओगे। एक ओम में तुम्हारा मन ऊपर जाएगा, एक ओम में नीचे आएगा। ये करना तो पड़ेगा ही भाई, करोगे नहीं और सोचो कि हमें गुंजाइश बनाया कोई मटेरियल, ऐसे तो मिलने से रहा। कोशिश करिए कि आपको जो है निरंतर जीव को चिपकाए रखिए। गुरु महाराज का ध्यान नक्शे चिंतन करिए तो वो भाव की भक्ति तैयार हो। और वो कैसी है भक्ति? सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल सुंदर, कल्याणकारक, मंगल, मंजुल मंगल और आनंद देने वाली। ये ध्यान पुण्य क्या है? गुरु महाराज की भाव नक्षिक चिंतन का लाभ, विभूति जो है भाव की भक्ति हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करेगी। बड़ी सुंदर है, बड़ी कल्याणकारक है और आनंद को देने वाली। मंगल मंगल मोद उत्पन्न करने लगेगी। 3 गुण बताए ये भाव की भभूति को। भाव की भभूति स्वरूप में, और ये सबसे बड़ा काम करेगी जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, साधक के भक्त जनों के मन रूपी दर्पण की भाव भक्ति जो है रगड़ रगड़ के मन रूपी दर्पण साफ हो जाए। तेरा मन दर्पण कह रहा है गोस्वामी बहुत पहले भजन गा दिया। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंगल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर, मुकुर मने दर्पण, तेरा मन दर्पण, जनमन दर्पण, जनमन मंजु मुकुर,
बड़ा सुंदर दर्पण है, मनुष्य दर्पण भाव और रूप से रखा है। जनमन मन मुकुर मलहरणी, और ये तिलक, इसका अगर तुम्हें तिलक अगर तुम्हारे अंदर हो गया, त्याग आ गया, ये तिलक सारे दिव्य गुण तुम्हारे अंदर, भगवान की सत्ता तुम्हें सदा ध्यान बनने लगा, तो भगवान की सत्ता का अनुभव होने लगा। दिव्य गुण 3 हैं, भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगोगे, गुरु सत्ता का, और वही चैतन्य रूप में तुम्हारे अंदर प्रकाशमान हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर आनंद रूप स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। इसको पहले कहते हैं बड़ी मंजुल, मंगल, मोद, प्रसूति। मोद मैंने आनंद देने वाले, जो सचित आनंद। मंजुलता क्या है? उसी की सत्ता है, वही शिव स्वरूप है, वही चैतन्य है। मुद्दे में चैतन्यता नहीं होती, मंगल है, मंगलमय है। जब तक शरीर मंगलमय है, जब तक आत्मा है, आत्मा की चैतन्यता है। तो कहें जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ, बिल्कुल नहीं रखना चाहता है। थोड़ी देर में भोजन प्रसाद भी होगा, घबराओ मत, आदत लगेगी, वहाँ पर लगा होगा, बैठ भी गए लोग। तो ये वाला भंडारा कर लो, तो वो भी भंडारा तुम्हारे लिए तैयारी में है। तो कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहने में तो सुना है, पर जो यही कला कुशल, इसमें कुशलता ध्यान करने की, अर्जित करने, गुरु महाराज की भक्ति अर्जित करती नाम के ध्यान के द्वारा, तो क्या होता है, उसका चित्त बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। ध्यान करते करते वो चित्त इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको सब जगह आत्मा का अनुभव करने की योग्यता आ जाती है। सब वो बोलकर लो मन जाई सोचकर माया जाने भाई, माया ही माया दिखती थी। तो उसके बाद क्या हो गया, सर्वम अद्विदम ब्रह्म, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सपने जैसा लगने लगा, और भगवान का भजन सत्य लगने लगा, भगवान की सत्ता का अनुभव होने लगा। तो वो शक्कर पाने लगा, मिठास पाने लगा, ध्यान की अमृत पकड़ने लगा। अमृत मुद्रा लगाओगे, निर्वाणी मुद्रा लगाओगे, तो वही लाभ है। अब सकल इससे होगा क्या, अगर ये तुम्हें चैतन्य रस आत्मा का अनुभव करने लगे, सकल दृश्य निज उदर मेरी, सकल दृश्य निज उदर मेरी, सोवै निद्रा तज जोगी, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, अतिशय वियोगी, सद्गुरु भगति करत कठिनाई, सद्गुरु भगति करत कठिनाई, सद्गुरु भगति करत कठिनाई, सद्गुरु भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहते हैं कि गोचर मन इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य दिखते हैं, शरीर भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, केवल वो ब्रह्म सत्ता जब ध्यान के द्वारा अचल एक रस तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाती है, ध्यान करने वाला चित्त शून्य हो जाता है। तो कहते हैं कि सकल दृश्य की जो उदर में आत्मा के अनुभव में सारे दृश्य विलीन हो जाते हैं, दुनियादारी का कचरा विलीन हो जाता है।
और सुबह जगत वाली नींद को छोड़ के और अपने आत्मानंद की समाधि की नींद में सोता है। सकल दर्शन जो उधर मेरी सोता तो है अपने आत्मस्वरूप में, सोता लग गई और बाहर का कुछ अनुभव नहीं हो रहा तो सो गया जगत योग। सोवै और निद्रा तज योगी, सोता तो है वो निशा सब मोह रूपी रात्रि में नहीं रहती। इस मोह रूपी रात्रि का त्याग करके चैतन्य बोध में रहता है। तैयारी है कार्यकर्ता रेडी है। सकल दृश्य निज उदर मेरी सोवै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख। जो परम सुख परम आनंद को प्राप्त करता है, जो निर्वाणी मुद्रा लगाएगा, गुरु के सदगुरु के ध्यान में निरंतर लगा रहेगा, गुरुद्वार में घुस जाए और जगत का कचरा जो है सारा दृश्य पदार्थ गर्भ की विलीन हो जाए। सकल दृश्य निज उदर में, अपने व्यापक आत्मस्वरूप के पेट में और सारे दृश्यों को विलीन कर देता है। गुरु तत्व का चिंतन करते करते सबको विलीन कर देता है, सबको विलीन कर देता है। सकल दृश्य निज उदर मेरी सोवै निद्रा तज योगी। उससे क्या होता है कि सोई हरिपद, आत्मानंद का परमानंद का गुरु स्वरूप का आनंद उसको मिलने लगता है। सोई हरिपद अनुभव है परम सुख, अतिशय द्वैत योगी, उसके अंदर द्वैत भाव जागता ही नहीं, केवल आत्मानंद की लहरें जोर मारती रहती है। स्वयं को अपने को पहचानता है, दूसरों को भी पहचानवाने लगता है। उसकी एक शर्त भी बताए, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तनाहि, देश काल तनाहि। रघुपति भगति करत आई सतगुरु भगत करते कठिनाई। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, काल तनाहि, देश काल तनाहि। दास अनुभवै परम सुख, तुलसीदास अनुभवै परम सुख। दासय दशाहीन, तुलसीदास दशाहीन। जब तक शोक है, मोह है, भय है, ये कल का दिन ऐसा होना है, परसों क्या होगा, देश इस देश में क्या है, उस देश में क्या है, देश काल कह नहीं, वहाँ कुछ बचता ही नहीं, तो दृष्टा ही दृष्टा रहता है, आत्मबोध रहता है। भले एक बार गुरुद्वार में प्रवेश तो करो, निर्वाणी मुद्रा तो लगाओ, गीत को नीचे को चिपकाओ, ये सब अनुभव तुम्हारे लिए सुगम हो जाएंगे। जो कठिन है बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णन किए हैं, तो कहते हैं कि अगर इसको शोक तुलसीदास की दशा ही तुम्हारे अंदर ये अनुभव परिपक्व होकर अंदर नहीं उतरेगा, ये अनुभव आत्मसुख का तुम्हारे अंदर उतर नहीं सकता। ये दशाहीन अगर रहोगे, ये देश काल कुछ दृश्य रहे ना, दृश्य ही में देश होता है, दृश्य ही में काल होता है, दृश्य ही में शोक होता है, दृश्य ही में मोह होता है। शोक मोह हर्ष शोक थोड़ी थोड़ी बात में अनुकूल पड़ गया तो हर्ष आ गया, प्रतिकूल पड़ गया तो
हर्षों का, शोक मोह भय हर्ष दिवस निधि, दिन रात नहीं है। देश काल की मर्यादाएं नहीं है। देश काल से असीम स्वरूप में तुम्हारा प्रवेश होता है। तुलसीदास दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि। अगर कोई कहता है संशय है कि भाई हमें संसार तो सच लगता है, दुनियादारी के शब्द तो खटकते हैं, तो कहे भाई ये दशाहीन, ये करना तो पड़ेगा, कुशलता अभ्यास तो करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करो। चलते फिरते उठते बैठते ही अभ्यास है। इस दास ने भी जो गुरु महाराज का ये छोटा सा वो है, इसने भी जो कुछ भी पाया गुरु महाराज के यहाँ सामने जो भी सेवाएं मिली, सेवा करते करते ध्यान में नाम में ये चित्त लगा रहता है। उन्हीं की कृपा प्रसाद आपके साथ सामने बैठा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब पंगत होगी और वो जो वहाँ पर भोजन सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग का भंडारा हुआ, अब भोजन का भी भंडारा होगा और आप लोग उसके लिए तैयार हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान नोट करके पीछे हो जाएंगे। जहाँ भी पंगत चल रही है आप सभी पंगत थाने पहुँच करके में बैठ जाएंगे। अगली पंगत में आप सभी